इमेजिन कीजिए आप एक दोस्त के साथ पार्टी में जाना चाह रहे हैं। आप ब्लैक शूज़ पहनकर जाना चाहते हैं और आपका दोस्त कहता है कि आप ब्राउन शूज़ ही पहने। आप इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे? बहुत से लोग मानते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन विन विन या 50-50 होगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बताइए यहाँ पर ये कैसे अप्लाई होगा? क्या आप एक ब्लैक और एक ब्राउन शूज़ पहनकर पार्टी में जाएंगे? यह तो एक तरह से जोक बनने की परफेक्ट रेसिपी है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्रिस वॉस सोचते हैं। वो विन विन में विश्वास नहीं करते। क्रिस न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएट एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट के ऑथर भी हैं। क्रिस ने होस्टेज नेगोशिएटर्स के तौर पर होस्टेज हैंडलिंग, बैंक रॉबर्ट्स नेगोशिएशंस, एक्सट्रीम टेररिस्ट नेगोशिएशंस में एफबीआई के लिए 20 सालों तक काम किया है। उन्होंने पाया कि ये नॉलेज बिजनेस के बहुत बड़े हिस्से में पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। उनका कहना है कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन नेगोशिएशंस वही रहते हैं, चाहे कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, कोई भी जेंडर का या किसी भी जगह का व्यक्ति हो। हम हर रोज़ नेगोशिएट करते हैं, फिर चाहे बच्चों को जल्दी सोने के लिए भेजना हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो। हमारी पूरी लाइफ ही नेगोशिएशंस है। क्रिस बताते हैं, नेगोशिएशंस तुम्हारा रास्ता या मेरा रास्ता नहीं है। नेगोशिएशन एक तीसरा रास्ता है जिसमें दोनों खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे चॉकलेट के लिए लड़ रहे हों और वो उसे बांट नहीं पा रहे, चाहे वो कैसे भी बांटे, उनमें अनहैप्पीनेस रहेगी ही। वो हमेशा सोचेंगे कि ये बराबर नहीं बटी। तो थर्ड वे इसमें ये होगा कि एक बच्चा उसे बराबर बांटेगा, लेकिन दूसरा बच्चा अपना शेयर पहले लेगा। इस बुक में मैं आपके साथ 5 लेसन शेयर करूंगा कि आप कैसे बेहतर नेगोशिएटर बने। तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहले समझें। सबसे पहले किसी भी डिस्कशन में समझने की कोशिश करें। यह इतना ही आसान है कि हम पहले दूसरे को सिर्फ सुने और समझें। ज़्यादातर लोग आपको सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि आपको जवाब दे सकें, ना कि इसलिए कि वो आपको समझ सकें। यह इतना बुरा लगता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और सामने वाला कुछ और ही कह रहा है, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं। कभी कभी तो लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सुन ही नहीं रहा। किसी भी अच्छी नेगोशिएशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: समझा जाना, रेस्पेक्ट पाना, तभी आपको वो मिलेगा जो आप नेगोशिएट कर रहे हैं। लेसन नंबर 2, नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं है। यह एक तीसरे तरीके की खोज है। यह एक तरह से यह डिस्कवर करना है कि दूसरी पार्टी को क्या चाहिए। क्या ये पैसा है, टाइम है, रेस्पेक्ट है या रिकॉग्निशन है। इसको करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान पहला तरीका है स्माइल करना। यह एक तरीके से दूसरे व्यक्ति के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करता है। हम 31% स्मार्टर बिहेव करते हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं, या इसका उल्टा समझें तो हम 31% डम्बर होते हैं जब हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। दूसरा बढ़िया तरीका है मिररिंग। इसमें सिर्फ आखिरी के 3 शब्दों को दोहराया जाता है। जैसे कोई आदमी कहता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, उसे और पैसा चाहिए। आप केवल रिपीट करते हैं, और पैसा चाहिए। यह बड़ा स्ट्रेंज है। इससे पहला इंसान सब कुछ उगल देता है। जब हम सवाल पूछते हैं कि जैसे आपने जो कहा इसका मतलब क्या हुआ, तो दूसरे व्यक्ति का थॉट प्रोसेस का फ्लो टूट जाता है, जबकि मिररिंग के केस में ये फ्लो स्मूथली चलता रहता है। इसमें आपको मिरर शब्द रिपीट करने के बाद कम से कम 4 सेकंड का गैप देना होता है, और आप पाएंगे कि कम्युनिकेशन कितनी स्मूथली चलती है। लेसन नंबर 3 है टैक्टिकल एम्पैथी। इसका मतलब है कि आप उस कारण को समझते हैं जो शब्दों के पीछे होता है। खास तौर पर उन इमोशनल ऑब्स्टिकल्स को समझते हैं जो एग्रीमेंट के होने में बाधा है। जब आप समझ लें तो उसे लेबल करें और समराइज करके उसे बता दें कि आप उसकी बातों से ये समझे हैं। लेबल्स ऐसे शुरू होते हैं: ऐसा लगता है, ऐसा आभास हो रहा है, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी अपने स्टूडेंट के बारे में बड़ी पैशनेटली बता रहा है, तो आप उससे कहें, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर 4 सेकंड का पॉज दें और लेबल को अपना काम करने दें। लेबलिंग से 2 फायदे हैं। फर्स्ट है कि आपने सही इमोशन पकड़ा है। सेकंड, आपके अपोनेंट को मैसेज जाता है कि आप उसे पूरी तरह समझते हो और उससे आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आपके फेवर में डील होने की संभावना 6 टाइम्स तक बढ़ जाती है। एम्पैथी 2 माइंड्स को जोड़ती है। इससे सही सॉल्यूशन पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड टैक्टिकल एम्पैथी मेथड है डिफ्यूजिंग नेगेटिव विद लेबल्स। ये उसमें काम करता है जब आपके अगेंस्ट आपका अपोनेंट बहुत नेगेटिव माइंडसेट से बैठा है। इस समय
कोई भी डिस्कशन नेगेटिव हो जाएगी। इसको नेगेट करने के लिए आप प्लान करें और लिखें कि मीटिंग में आपका अपोनेंट आपसे क्या क्या नेगेटिव बातें बोल सकता है। आप उन सभी नेगेटिव चीज़ों को लेबल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी ने कोई डेडलाइन मिस कर दी और उस वजह से क्लाइंट को बहुत गुस्सा है, तो वो सोचता है आपकी कंपनी अनरिलायबल है, और आप मीटिंग शुरू होने से पहले ही अगर उसे ये बोल दें, सर शायद आपको लगता हो कि हमने आपको डिच किया और अपना वादा पूरा नहीं किया, और इस कारण आप शायद ये फैसला भी ले लें कि आप हमारे साथ फ्यूचर में कोई बिजनेस ना करें, तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही आप यह कहते हैं तो आपका अपोनेंट यह मानेगा कि बात तो सही है, ये भी मेरी तरह ही सोचता है। फिर आपकी सोच के कारण आपको पसंद करेगा। अब वह अपनी लंबी कंप्लेंट लिस्ट को भूलकर सॉल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश करेगा। नेगेटिव इमोशंस या फियर ऑफ लूजिंग हमारे माइंड को 3 टाइम्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं पॉजिटिव इमोशंस के मुकाबले। इसलिए अपने अपोनेंट को नेगेटिव इमोशंस से जल्दी छुटकारा दिलाओ, तभी आप मनचाहे रिजल्ट पा सकते हैं। लेसन नंबर 4 है स्टार्ट विद नो। यस कहने से विक्ट्री नहीं हो जाती, बल्कि नो कहने से नेगोशिएशंस शुरू हो जाती हैं। यस कहने से आप कमिटेड हो जाते हैं और फंस भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं और आप उसे हाँ कह देते हैं, तो आपका माइंड आपसे कहता है कि ये 5 मिनट कितने लंबे होंगे, क्या ये 5 मिनट 1 घंटा तो नहीं हो जाएगा, क्या यह मुझे फिर से अपना स्टूपिड आइडिया तो नहीं बताएगी। ये सारी चीज़ें आपको नेगोशिएशंस पर फोकस करने से रोकेंगी। आप वहाँ से तुरंत बच निकलना चाहेंगे। अब उसके उल्टा मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या ये बुरा समय है आपसे बात करने के लिए, तो अगला आदमी कहे कि नहीं, लेकिन मैं अपना काम 15 मिनट में ख़त्म करके आपसे अपने डेस्क पर ही बात करता हूँ। अब आपने नो से शुरू किया, लेकिन अगले व्यक्ति को कंट्रोल में होने का आभास करवा दिया। अब वो भी इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर सकता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब इससे आपने 2 और काम किए। हम कब और कहाँ मिलेंगे आपने ये भी तय करवा दिया। लेसन नंबर 5 है दैट इज राइट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है किसी भी पॉजिटिव नेगोशिएशंस में। इसके लिए सिर्फ अपोनेंट की बात सुने और उसे उसी की शब्दों में रिपीट करें। यह बहुत सिंपल है और लगेगा कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, लेकिन यह बहुत अच्छे से काम करता है। ये दूसरे के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। अगर कोई यह कहे कि दैट इज़ राइट या कहे यह ठीक है, तो समझिए कि डील ऑलमोस्ट हो गई है। इन शब्दों का प्रयोग कब होता है? जब कोई यह महसूस करे कि उसे पूरी तरह से सुना और समझा गया है, तभी इन शब्दों का कोई प्रयोग करता है। लेकिन अगर कोई छोटे से अंतर से कहे कि आप ठीक हैं या यू आर राइट, इसका मतलब कि आप ही करेक्ट हैं, तो डील होना मुश्किल है। आपको इस बारीकी को समझने की ज़रूरत है। जब कोई कहे यू आर राइट, तो वो डिस्कशन ख़त्म करना चाहता है और आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। लोगों से डील करना बड़ा ही टफ टास्क है। आप अपने काम में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में पीपल मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, तो आपको बड़ा टफ टाइम झेलना पड़ेगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।